नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे निर्जला एकादशी की कि ये कब आती है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो पांडव थे वो एकादशी का व्रत तो करते थे, लेकिन उनके एक भाई जो भीमसेन है वो कोई भी व्रत नहीं करते थे, क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते थे। तो सिर्फ उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया और उसी दिन उन्होंने एक ही व्रत किया। तो इस करके इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो साल में वैसे तो 24 एकादशी आती है। मैं पहले भी आपको काफ़ी बार बताई चुकी हूँ कि साल में 24 एकादशी आती है। जब पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे मल मास भी बोला जाता है या जिसे बढ़ा हुआ महीना भी बोला जाता है, जिस साल वो महीना आ जाता है तो कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। तो कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त बड़ी श्रद्धा से करता है, उसे सभी एकादशियों के बराबर फल मिलता है। उसे सहस्त्र गोदान के बराबर फल भी मिलता है। निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो आपको जो व्रत करना है वो 2 तारीख को ही, यानी कि 2 जून को ही आपको व्रत करना है। निर्जला एकादशी के जो व्रत के नियम हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। ये बिना भोजन और बिना पानी के इस व्रत को किया जाता है। और जैसा कि इसका नाम है निर्जला, यानी कि बिना जल के। जो भी भक्त व्रत करते हैं उस दिन वो जल का ग्रहण नहीं करते हैं। ये तो संकल्प लेना होता है कि कुछ लोग तो जैसे बिना पानी के, जैसे नाम है इसका निर्जला, तो बिना पानी पिए इस व्रत को करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत करते हैं उसके अंदर वो नमक वाला फलाहार ले लेते हैं, जैसे कुट्टू की पकौड़ी या कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी, इन सब के साथ खा लेते हैं। तो आपको ये अपने व्रत का संकल्प लेना होगा कि आपको अपना जो व्रत है वो किस तरीके से करना है। फलाहार करना है, नमक वाला करना है, या आपको इस व्रत को निर्जला करना है। जो भक्त निर्जल रहकर इस व्रत को करते हैं उन्हें एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का ग्रहण नहीं करना होता है। कुल्ला या आचमन के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, और जैसे ब्रश करते हैं सुबह, उस वक्त भी आप जो जल का उपयोग कर सकते हो। तो आपके काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हुए हैं कि मैम एकादशी के बारे में थोड़े हमें बता दो कि क्या है। तो अगर इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो जो ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करूंगी कि एकादशी से पहले आपके एकादशी से संबंधित जो सवाल जवाब है वो आपको वीडियो मिल जाए। तो आपका अगर कोई भी सवाल होगा आप जल्दी से लिख कर भेजना, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से आपके लिए वो वीडियो बना दूँ। तो मैंने बताया ही है कि जो निर्जला एकादशी के जो व्रत के नियम हैं कठोर होते हैं। तो जो लोग निर्जल रहकर व्रत करेंगे तो उन्हें तो बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है, पानी पीना नहीं है, लेकिन पानी का दान हमें देना है। आपने देखा होगा कि निर्जला एकादशी के दिन जगह जगह छबील लगाई जाती है, मीठा शरबत पिलाया जाता है। कुछ लोग मीठे दूध की कच्ची लस्सी भी बनाकर पिलाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो जल के दान का विशेष महत्व है। तो आपको भी एकादशी के दिन मीठे शरबत का दान देना है, जल का दान देना है। पक्षियों के लिए पानी रखे, जानवरों को पानी पिलाएं। वैसे तो पूरी गर्मी ही पिलाना चाहिए, पक्षियों के लिए भी पानी रखना चाहिए। और जो जानवर है जैसे गाय हैं और जो कुत्ते हैं उनके लिए भी आपको पानी जरूर रखना चाहिए। नहीं तो एकादशी के दिन तो आप उन्हें पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है कि सभी व्रतों में मुझे एकादशी का व्रत सबसे प्रिय है, और ये उत्तम फलदायी भी होता है, ये मोक्ष देने वाला होता है, और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाला होता है। एकादशी का व्रत करने से ये तो नहीं कह सकती कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है
अपना अनुभव बताती हूँ कि व्रत, कोई भी व्रत करने से, जैसे आप एकादशी का करें या कोई भी व्रत करते हैं, आपके मन में एक अलग ही उत्साह होता है और आपका जो मन में है वो नकारात्मक सोच नहीं आती है, आपको आत्मिक शांति मिलती है और जो आपका मन है वो स्थिर रहता है। तो हर व्रत के फायदे ही फायदे हैं। तो वैसे भी ये जो एकादशी का व्रत है ये भगवान श्री हरि को विशेष प्रिय है। तो जो एकादशी का व्रत है ये मोक्ष देने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो एकादशी के व्रत का संकल्प आपको लेना है। कैसे लेना है, तो इसकी पूजा विधि क्या है, तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। तो गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो नहाने वाले पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें तो आपको गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। नहाने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, अपने जो घर का मंदिर है उसकी सफाई करनी है, या आप एक चौकी लगाकर पूजा करें तो आपको लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाना है। फिर आपको भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की, या शालिग्राम जी है उनकी, या गोपाल जी हैं उनकी पूजा करें। पंचामृत से उन्हें स्नान करवाएं। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो को पंचामृत से छींटे मारें। और जो आपने दान देना होता है एकादशी के दिन, जैसे मटका, मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है, पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी कि एकादशी के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे दान करना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको एक मिट्टी का मटका लेना है दान देने के लिए। तो उस मिट्टी के मटके के अंदर आपको डालना है पानी और उस पर बांधना है कलावा और उस पर स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको रखनी है चीनी। आप शरबत का दान भी दे सकते हैं। जो सीजन के फ्रूट है जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, या सीजन के जो फल है तरबूज, खरबूजा, आम, इन सब का दान देना होता है। तो आप इन सब का दान किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या आपके घर में कोई हेल्पर आता है काम के लिए उसको भी दे सकते हैं, या आप किसी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कोई गार्ड है तो आप उसे भी ये दान दे सकते हैं। तो मेन ये है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको दान देना है और ये दान आप मंदिर में भी देकर आ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मंदिर में ही देना, तो मंदिर में भी देकर आए और अलग से भी दान कर दें। किसी भी ज़रूरतमंद को आपको ये दान देना है। तो निर्जला एकादशी है, जल का तो संचय करना ही है, क्योंकि निर्जला एकादशी हमें यही बताती है कि जल का कितना महत्व है। क्योंकि जब हम उस दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें कितना मुश्किल लगता है कि पानी की चलो एक बूंद ही पी ली जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अब जो जल है उसको बचाना है। तो पानी की कीमत भी हमें उसी दिन पता लगती है जिस दिन हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो पानी की कीमत जानने के लिए भी ये व्रत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले समय के लिए पानी का बचाव कर सकें। जो दान का सामान आपको देना है वो आपको, जब आप चौकी लगाकर पूजा करेंगे या मंदिर में पूजा करेंगे, वो सामान आपको वहीं रखना है। तो पंचामृत से आपको भगवान श्री हरि को, विष्णु को, शालिग्राम जी को या गोपाल जी को, इनको स्नान करवाना है। उनको पीले फूल और पीले फल अर्पित करने हैं और देसी घी का दिया जलाना है। फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का करना है पाठ। अगर आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पूजा के बाद आपको ओम नमो नारायणाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। तो व्रत तो वैसे दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। हर बार आपको बोलती हूँ कि दशमी तिथि की शाम को आपको दिन ढलने से पहले भोजन करना है। चावल नहीं खाना, खिचड़ी नहीं खानी, प्याज लहसुन का भोजन भी नहीं करना होता है। और एकादशी के दिन पूरा दिन तो आपका व्रत होता ही होता है। तो आपको सारा दिन भगवान श्री हरि का ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते रहना है। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत आपने बिना जल ग्रहण किए किया है, तो मन ही मन आप अपने भगवान का नाम लेते रहें, नारायण का नाम लेते रहें, वासुदेवाय का नाम लेते रहें, कृष्ण भगवान का नाम लेते रहें। तो जो आपका व्रत है वो आसानी से हो जाता है। व्रत के दिन कम से कम बोलें, क्योंकि जितना बोलेंगे तो एक तो पानी नहीं पीना, तो उससे जो आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट होगी। तो कम से कम बोलें, मौन व्रत धारण करें। जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़ें, भगवत गीता का पाठ करें या भागवत भी उस दिन पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपकी दिनचर्या होगी। पूजा भी मैंने आपको बताई दी। तो आपको पीले फूल
चढ़ाने हैं, देसी घी का दिया जलाना है, पीले फल आम का भोग भी लगा सकते हो। और पूजा के बाद आपको मंत्र का जाप करना है, एक माला जाप करनी है। जो 2 मंत्र मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें से कोई भी एक मंत्र ले लें और उस माला का जाप, उस मंत्र से एक माला का जाप करें। फिर आपको सुननी है एकादशी की कथा। तो एक कथा की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। और पूजा करने के बाद जब आप उठेंगे तो भोग भी लगाना बनता है। तो आपको भोग लगाना है, या तो आप मखाने की खीर बनाएं, उसमें केसर डालें। अगर केसर आपके पास नहीं है तो जो खाने वाला पीला रंग है वो उस खीर के अंदर डालकर बनाएं। और उस पीली खीर की, मखाने की खीर का भगवान श्री हरि को और माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि की जहाँ पूजा होती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर की जाती है। एकादशी के दिन तो जरूर की ही जाती है। फिर आपको भगवान श्री विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को मीठे शरबत का भोग लगाना है। आप मीठा शरबत बना सकते हैं या आम का रस यानी कि मैंगो शेक का भोग जरूर लगाएं। फिर जो आपने भोग लगाया है उसको दान में दे दें या सब में बांट दें। और आपको वहीं पर बैठकर संकल्प लेना होगा कि आपको व्रत निर्जला रहकर करना है, फलाहार करना है, या आपको वो व्रत नमक वाला करना है। तो ये तो थी व्रत की पूजा विधि। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो आपको व्रत का पारण कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, उसका टाइम भी आपको बताती हूँ। कि पहले ये बताती हूँ कि व्रत का पारण आपको कैसे करना है। एकादशी के दिन आपको पूजा के समय भगवान श्री विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को या गोपाल जी को या शालिग्राम जी को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। अगर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आपको उनके चरणों में एक तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। तो अगले दिन जब आप सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करेंगे तो आपको वही तुलसी का पत्ता लेकर पानी के अंदर डालकर वो पानी आपको सबसे पहले पीना होगा, क्योंकि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है। तो वहीं से वो तुलसी का पत्ता लेंगे और सबसे पहले उसी तुलसी के पत्ते को पानी के साथ लेंगे। तो ये आपका हो गया व्रत का पारण। तो 3 जून को व्रत पारण का टाइम क्या है, तो व्रत को खोलने का समय क्या है, यानी कि जो पारण का समय है सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक, यानी कि 8:10 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो व्रत कैसे खोलना है मैंने आपको बताया कि तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करेंगे तो आपका जो व्रत है उसका पारण होगा। और आपको दान भी देना होगा, चावल का दान दें, अन्न का दान दें, और आपको दक्षिणा भी पारण के टाइम जरूर देनी है, क्योंकि जब भी कोई ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो उस वक्त दक्षिणा का देना जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी पर आपको पानी का दान जरूर देना है, जल का दान देना है, जूते दान दे सकते हैं, छाता दान दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में छाता भी दान दिया ही जाता है। अगर आपको मिट्टी का कलश नहीं मिलता तो आप उसकी जगह एक कोई बोतल का दान भी दे सकते हैं, उसके अंदर पानी भरकर, या आप तांबे का लोटा ले लें या स्टील का लोटा ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए, उसके अंदर जल भरकर आप उसका दान भी दे सकते हैं। तो लॉकडाउन भी चल रहा है अभी और दान भी आपको देना है, और कहीं कहीं तो रेड जोन में भी है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें कि आपको दान कैसे करना है, कहाँ करना है। तो चाहे कम दान करें लेकिन दान जरूर करें। और रही बात कि आपको निर्जला व्रत ही रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दवाई लेनी होती है तो उनका तो पानी पीना बनता ही बनता है, क्योंकि पानी के बिना दवाई नहीं ली जाएगी। तो आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्रत को करें। जैसा भी व्रत करें ठाकुर जी के पास बैठ के व्रत का संकल्प जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।